प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताने वाले हैं। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की और दावत पर उन्हें अपने घर बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने उसके घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज़ कुरान रहते थे जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। लोग उनकी दावत करते और वहाँ के लोग ये चाहते थे कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमज़ान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल कर ली और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे हुए थे, लेकिन बहुत तलाशी करने के बाद भी वो रकम उसे ना मिली। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए हैं तो फिर पैसे कहाँ गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं तो ज़रूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिल-आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा ना रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें अपने घर बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूँगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उन्हें अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जज़ा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ मैं देख रहा हूँ, आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमज़ान के महीने में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान व परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा में उड़ रहे थे,
لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور اسے میں نے فرش کے نیچے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی۔ اتنا کہہ کر عالم دین نے اپنا سر زور سے ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے ہوئے اس شخص سے کہنے لگے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تقریباً 365 دن گزر گئے ہیں لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ کھولا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ کیا تم قرآن پڑھتے بھی ہو یا نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ تو دوستو، یہ حال ہے آج کے اکثر مسلمانوں کا۔ پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ہماری اکثریت قرآن پاک کو پڑھتی اور سمجھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔